ये है जंगली रिजॉर्ट का नदी से डिस्टेंस। ये आप देख रहे हो नदी, और वो ये है जंगली रिजॉर्ट। वो मंदिर दिख रहा है सफ़ेद रंग का हमारा पहाड़ के नीचे। बस ये 400 मीटर दूर है नदी, साफ़ सुथरा पानी जहां आप नहा भी सकते हो। जिप्सी निकल के गई तो पानी गंदा हो गया, और थोड़ी देर में आप देखना साफ़ हो जाएगा। जितना जिप्सी के टायर की वजह से हुआ है, ये गंदा पानी अलग ही दिख रहा है, वाइट वाइट आ रहा है जो धूल उड़ाती हुई जिप्सी जा रही है। अब ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है, किनारे किनारे थोड़ा सा है। दोस्तों, कहावत है संगति से ही सम्मान मिलता है। अगर आपकी संगति अच्छी है। अभी हम इसको पानी बोल रहे हैं, 9 किलोमीटर आगे इसको गंगा जल बोला जाएगा। ठीक 9 किलोमीटर आगे इस नदी का संगम हो जाएगा गंगा नदी से, और यही पानी बन जाएगा गंगा जल। अब चलते हैं नदी से अपने रिजॉर्ट की तरफ। कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और ये बरगद का पेड़ है, और ये 2 जुड़वा पेड़ है, एक जैसे 2 पेड़ हैं। ये इस खंभे में निशान है, ये खून बहने गया कुछ भी, और ये बहुत पुराने हैं। मतलब वो रोज़ आता है और इसमें अपनी गर्दन रगड़ता है, और उसको खुजली होती होगी, और उसको ये पुराने निशान और बन जाते हैं। अब सारी बर्ड्स वापस लौट रही हैं जो दाना चुगने गई थी। बर्ड वॉचिंग का तो पैराडाइज है केवल ये एरिया, हमारा ही एरिया, जहाँ आपको जो कैमरे में दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने में आप ट्राइपॉड लगा के कैमरा रख के या बाइनोकुलर रख के बैठ जाइए। इतनी ज़्यादा स्पीसीज। एक बार मैं जब रिजॉर्ट बना रहा था, वहाँ बैठ के मैंने वो लगाया था ट्राइपॉड में जूम लेंस का कैमरा, और यहाँ पे तोतों का झुंड आया था जिनकी सबकी गर्दन अलग रंग की थी। मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं। और वो क्लिप पे उस टाइम में यूट्यूबर था नहीं, तो मैंने उस टाइम वो फ़ोटो खींच रहा था प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट के लिए। वीडियो से ज़्यादा मतलब नहीं था मुझे, तो पता नहीं कहाँ है वो क्लिपिंग, उसमें भी नहीं मिल रही गूगल में, वरना पूरा झुंड उड़ता हुआ आया था। और जूम से मैंने जूम लेके बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो 65x जूम था उस टाइम पे भी, बिल्कुल ये तो पास में ही है। तो इतने अलग अलग, वही मैं सोच रहा था कि अलग अलग गर्दन वाले तोते एक ही ग्रुप में कैसे हैं, लेकिन वो क्लिप ही नहीं मिल रही मुझे 2015 की। ये पूरा एरिया बर्ड वॉचिंग का पैराडाइज है। राजाजी नेशनल पार्क में 450 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। ये जंगली रिजॉर्ट के नीचे देखिए, अभी अंधेरा दिख रहा है, और ये लाइट्स पूरी लग नहीं पाई, लेकिन फिर भी काफ़ी लग गई। अब इलेक्ट्रिशियन आएगा तभी पूरी लग पाएंगी। ये यहाँ पे क्योंकि अब पूरी वायरिंग चेंज होनी ही है, तो फिर लाइट नहीं लगाई, तो एक ये हैलोजन लगा दी। हैलोजन मतलब जो एलईडी वाली जो आती है। इस एरिया में ये रोशनी हो गई। उसके बाद ये हमारे वुड हाउस का व्यू है, नाइट व्यू। लाइट्स भी लगी हुई हैं, और ये एलईडी लाइट भी है। अभी और लाइट्स लगेंगी। ये आम के पेड़ों में लाइट लगी हुई है। ये ब्रिक हाउस के लिए एलईडी लगी हुई है, इसमें भी लाइट लगी हुई है। ये ब्रिक हाउस का व्यू आ रहा है। अभी अंदर की लाइट जलाई नहीं है, बाहर की लाइट का व्यू ये आ रहा है ब्रिक हाउस का। ये हमारा बड़ा बॉनफायर एरिया है, तो इसमें इधर भी लाइट अभी है। वहाँ से हैलोजन से फोकस मारते हैं। ये छोटा बॉनफायर एरिया है जो वो लाइट जल रही हैं। अभी मैं टेरेस हाउस के ऊपर से दिखाऊंगा। ये शंकर जी का मंदिर है। ये स्टेयर से ऊपर जाके डाइनिंग हॉल है हमारा। ये डाइनिंग हॉल है, और लाइट्स का भी व्यू ऐसा आ रहा है बॉनफायर एरिया से और डाइनिंग हॉल से। डाइनिंग हॉल के दूसरे दरवाजे से ऐसा व्यू आ रहा है बॉनफायर एरिया। पीछे रिजॉर्ट दिख रहा है, लाइट दिख रही है। ये टेरेस हाउस में अभी पूरी लाइट चेंज नहीं हो पाई, तो पेड़ पे ऐसी लगा दी है। ये जो दूसरा वाला बॉनफायर एरिया है उसके पास में भी लाइटिंग हुई है। तो पर यहाँ पे लाइट लगनी है, पुरानी वाली ख़राब हो गई। तो टेरेस हाउस से व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। ये है बॉनफायर एरिया का, ये नीचे रिजॉर्ट की लाइट, और ये लाइट्स।
अभी और लाइट्स लग जाएंगे, काफ़ी जगमग जगमग हो जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर दिन की शुरुआत शंकर जी के दर्शन से। धूप आ गई है, ठंड हो रही है। मणिकूट पर्वत का नज़ारा, नीचे नदी, और ये है हमारा टेरेस हाउस जंगली रिजॉर्ट में। और टेरेस हाउस के ऊपर पहाड़। चाय वगैरह हो गई है। चाय मैं कई बार पीता हूँ, तो सुबह थर्मस में भरवा के रखवा लेता हूँ। और ये अपना टेरेस हाउस। तो 2 रूम है। ये वाला राइट हैंड साइड वाला मेरा फेवरेट रूम है। मैं इसी में रुकता हूँ क्योंकि इसकी विंडो से शंकर जी के दर्शन भी होते हैं। और इस वाले रूम में, मतलब इस टेरेस हाउस में रुकने का एडवांटेज क्या है कि एक तो इतनी बड़ी रूफ है, तो अपना घूमते रहो, सब करो। दूसरा, पूरा रिजॉर्ट नज़र आता है यहाँ से। ये नीचे का पूरा व्यू आ रहा है। किचन भी इस टेरेस हाउस के नीचे है और स्टाफ रूम भी इसके नीचे ही है। आसपास का सारे एरिया से बातचीत हो जाती है। नीचे वाले रूम में रुको तो फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, तो फिर मैं इसी में रुकता हूँ। अगर बुक्ड हैं फिर दूसरे रूम में रुकता हूँ। इस वाले पहाड़ पे चढ़ना था लेकिन कल कैंसिल कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो फिटिंग कराता रहा। अगली बार आऊँगा तब तक धूप भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि दिन के टाइम पे धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं तो अच्छा खासा रहेगा, ठंड हो जाएगी। तो हर महीने आता ही हूँ मैं। तो नेक्स्ट विज़िट में इतनी ठंड हो जाएगी कि धूप तेज़ ना लगे तब जाऊँगा, क्योंकि जाने में करीब 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा, तो 2-3 घंटे का टोटल ये होगा ट्रैक। तो हमारे रिजॉर्ट के बगल में ही जोशी जी का घर है। ये घर तो नया बना हुआ है, ये आप देख रहे हो पुराना है। ये मतलब उनके पिताजी के टाइम का है। तो यहाँ भी तब तो हमारा रिजॉर्ट भी नहीं था। तो इनकी बेटी है सुमन, अब तो शादी हो गई उसकी। वो रात को गर्मियों में, क्योंकि यहाँ लोग ओपन में सो जाते हैं, कोई डरता नहीं है, तो वो सो रही थी। वो कुत्ता उसकी चारपाई के नीचे था। तो लेपर्ड का फेवरेट होता है कुत्ता, तो लेपर्ड आया खाने के लिए। तो यहाँ से फांदना कोई मुश्किल है नहीं। तो चारपाई हिली, उसको लगा कि ये कुत्ता हिला रहा है, तो उसने चाटा मार दिया, लेपर्ड को चाटा मार दिया। और वो गुर्राया एकदम, वो ये उठी तो भागी डर के मारे, और वो कुत्ता लेके चंपत हो गया। ये सारा किस्सा जो है ना, जोशी जी की वाइफ बैठी है, इन्हीं की बेटी है सुमन। मैं इनसे आपको सुनवाता हूँ। भाभी जी वो बताओ, जब सुमन ने ये क्या निकाल रही हो आप? ये मंडवा। मंडवा? मंडवा। अच्छा। इसको काटे। अच्छा, ये बताओ, जो सुमन ने चाटा मार दिया था उसको लेपर्ड को, वो कब का हुआ, कैसे हुआ था? वो यहाँ से हुआ था ना कि सुमन सो रखी थी बाहर। मैं जब खेत में गायों के पास ही सोती थी जब, तो हमारी बुआ जी तो यहाँ रहती नहीं थी तब, दीदी ना। तो सुमन के पापा तो घर में नहीं थे। तो सुमन बाहर सो रखी थी। इतने में कुत्ता उसके चारपाई के नीचे कुत्ता ही लेटा हुआ था। इतने में बगैर आ गया, लपट आ गया ना। फिर उसने, सुमन ने सोचा ये कुत्ता क्या कर रहा है, उसमें जोर की मारी तो बाके बाल उसको समझ आ गए। ये कुत्ता नहीं। फिर वो डर भी गई बहुत। तो वो अंदर भागे इतने में, तो कुत्ता लेके बस पीछे की तरफ वहाँ पे जाके उसने आपके मंदिर के ऊपर जाके उसने कुत्ते को मार ही दिया। अच्छा। जब उसकी आवाज़ आई जोर की, तो मेरी भी नींद खुल गई। मैंने कहा सुमन सुमन, तो सुमन बोली मम्मी यहाँ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मैंने कहा तो बहुत वैसे निकल गई बहादुर। तब सुबह उसने सारा के सामने सुनाया। अच्छा। हाँ। और एक बार वो जब जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट है, यहाँ पे वो आपकी गाय के टाइम पे भी लेपर्ड आया था ना? हाँ, लेपर्ड आया था। वो तो कुत्ता को उठा ले गया था। हाँ। मंदिर के नीचे आम है ना, जो हाँ, आम के नीचे बहुत झाड़ी थी। तो दोस्तों, जो हमारा रिजॉर्ट है, पहले यहाँ इनके खेत होते थे, हमने जमीन इन्हीं से खरीदी थी। हाँ, जब तो बहुत झाड़ी होती थी ना वहाँ। और वो तो दिन में ही ले गया था, मतलब 5 बजे करीब। हाँ। जैसे गाय चुक के आई, फिर वहाँ घुस गई। इतने में कुत्ते को उठा लिया उसने। और आप भी तो अभी भी तो सोती हो ऊपर, जब गाय ऊपर बांधती हो तो रात को कोई आवाज आती है ना? कभी कभी बस दूर से आवाज आती है ना। हाँ, पास नहीं आता ना। अब झाड़ी झूड़ी बहुत कम होने लगे ना इधर। ये सड़क उधर से सब काटने लगे ना झाड़ी झूड़ी। तो इतना कम आता है। हाँ, पहले बहुत था।
दोस्तों जैसे ये जो खेत है तो इसमें जब रखवाली करनी होती है जानवर, जैसे अभी तो जानवर इन्होंने यहाँ बांधे हुए हैं, तो हाँ तो ये इसमें आप देखोगे चारपाई पड़ी है, तो वो बुआ जी हैं, वो या तो वो सोएंगी या आप सोएंगी। और रात भर ऐसे खुले में आप देख रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जरा सा ये बांस का लगा है वो भी खुला हुआ है यहाँ से, और तो भी किसी को लेपर्ड का डर नहीं लगता, और लेपर्ड भी नहीं आता। अगर वो होगा भी तो वो आदमियों से डरता है, अगर वो मैन ईटर नहीं है। अच्छा अच्छा, रात भर आग जलाते हैं। हाँ, लकड़ी लगा रखी होती है, उसमें धुआं होता रहता है। जैसे हम सो गए तो धुआं तो होता ही रहेगा, जब नींद खुलेगी तो फिर उसको ठीक से जला देंगे। तो वो उसे डरता है बहुत। अच्छा, धुआं नहीं जैसे सब कुछ डरती है। तो आग से ये लोग क्या करते हैं, सोने के टाइम पे आग जला देते हैं, तो उससे धुआं से आग से डरता है। फिर हम लोगों के लिए भी सही है ना, धुआं से मच्छर नहीं है। हाँ, मच्छर बहुत कम आते हैं। बस इसलिए तो दोनों चीजें, मच्छर भी भागते हैं और लेपर्ड भी नहीं आता, और रखवाली भी हो जाती है। और ये जो मंडवा है दोस्तों, ये डायबिटीज में बड़ा फायदा करता है। हाँ, ये इसकी खेती है हमारी। हाँ, ये पूरी है। तो अब अगली फसल क्या बोगी आप? अगली फसल लाई बोएंगे। लाई? हाँ, जैसे तेल निकालने वाले। अच्छा, राई। अच्छा, हाँ, लाई अलग होता है, राई अलग होता है। हाँ, राई तो सब्जी के लिए होती है थोड़ी बहुत, और ये होती है लाई, जैसे कि सरसों, राई, तोड़िया ना, इसको बोएंगे। अच्छा, सफाई करके ना। चलो अगली बार आऊंगा, अगले महीने तब फसल तैयार होगी। अगले महीने तो आपको दिखाएंगे क्या बो रखा है। हमारी रात को तो गाय ने घास काट रही थी ना सुबह। तो किसकी गाय मारी? लावर से गाय है वो। अच्छा, तो मारी है गाय के चिल्लाने के बाद? नहीं, हमारी नहीं है। हाँ, वैसे छोड़ रखे है ना किसी की, तो वो पकड़ दी, बहुत चिल्ला रही वो नदी में यहाँ पे। आज रात को? सुबह। अच्छा, अभी सुबह? हाँ, मतलब 6 बजे। तो अभी तो पड़ी होगी वहाँ पे? अब पता नहीं, हम तो गए नहीं। हाँ। अच्छा, आवाज से आप पहचान जाते हो ना कि मतलब पकड़ लिया इसने? गाय थी वो, बहुत अड़ाई हो ना। हाँ हाँ। तो दोस्तों आज रात को ही लेपर्ड ने गाय मारी है यहाँ नदी में, क्योंकि ये बुआ जी बता रही हैं कि आवाज सुबह 6 बजे, रात को क्या सुबह 6 बजे मारी है, यही नीचे चिल्लाने की आ रही थी। और इनको तो आइडिया है, और इनका तो मैंने बताया था पिछली बार एक वीडियो में कि ये तो बकरी छुड़ा लाई थी अपने लेपर्ड से। ऊपर पहाड़ पे लेपर्ड ने बकरी पकड़ ली थी, लेकिन बकरी को बचा नहीं पाई थी, मर गई थी बकरी। तो इनको तो पूरा आइडिया, तो बता रही कि जिस तरह से गाय की आवाज़ आ रही थी नीचे से, तो उसको लेपर्ड ने ही पकड़ा था। नाश्ता रेडी हो गया। मेरा फेवरेट नाश्ता यही होता है, प्लेन पराठे और सब्जी। यहाँ 99% तो मैं यही खाता हूँ, या पूड़ी सब्जी। वो राजू हल चला रहा है वहाँ पे नीली शर्ट में, और राजू के खेत यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, यहाँ तक और ऊपर तक, और ये राजू का घर है। तो मैंने जो पिछली बार राजू का वीडियो शूट किया था वहाँ पे किया था, तब वहाँ हल चला रहा था। अब वो फसल कट गई लगता है, और अब ये नई फसल की तैयारी कर रहा है और यहाँ चला रहा है। तो दोस्तों चल दिया है जंगली रिजॉर्ट से दिल्ली की तरफ। अब मैं जाऊँगा छोटे वाले रास्ते से, जो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। आया था मैं लंबे रास्ते से।